पंच मार्क्ड कॉइन्स। पुरातात्विक अध्ययन एवं विज्ञान के अनुसार यह जाहिर है कि पहले सिक्के भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व से भी पहले से प्रचलित हैं, परंतु कुछ विद्वानों की खोज के अनुसार भारत में इन मुद्राओं का प्रचलन लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान शुरू हुआ। कहा जाता है भारत सिक्के बनाने वाले पहले देशों में से एक है। यहाँ तक कि पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी में भी इनका वर्णन है। अष्टाध्यायी शुरुआती महाजनपद युग में लिखी गई प्राचीन भारत की व्याकरण थी। इस पुस्तक में सतमना, विमष्टिका, करशापना इत्यादि सिक्कों के बारे में विस्तार रूप से लिखा गया था। इन सिक्कों की निर्माण तकनीक के आधार पर ही इनका नाम आहत सिक्के पड़ा। बाद में विदेशी विद्वानों के अध्ययन के दौरान इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क नाम दिया था। इन्हें बनाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। गर्म धातु के टुकड़े को पीट कर आकार प्रदान किया जाता था तथा धातु के समुचित वजन को निर्धारित करने के लिए उन्हें किनारों से काट दिया जाता था। तत्पश्चात धातु पर चिन्ह युक्त बिंब टंक को बारी बारी से रखकर हथौड़े से आहत कर चिन्हों को सिक्के पर अंकित किया जाता था, जिसके कारण ना तो नियमित आकार और ना ही समानता से आहत करे सिक्के बन पाते थे। आइए जरा इन सिक्कों के धातु और चिन्हों पर गौर फरमाते हैं। अधिकांशतः यह सिक्के चांदी तथा कुछ तांबे में निर्मित पाए जाते हैं। यहाँ प्रदर्शित कई सिक्कों पर चांदी की कलई भी मिली है। धातु के इन अनगढ़ टुकड़ों पर अनेक चिन्ह अंकित किए गए हैं। इनके निश्चित आकार प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से यह जरूर मालूम पड़ता है कि यहाँ मौजूद कुछ सिक्के गोलाकार, चौकोर, आयताकार, लंबे तथा कुछ असामान्य रूप से बनाए गए हैं। इन पर अंकित चिन्हों में प्रायः सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, वृक्ष, सर्प, मानव तथा ज्यामितीय आकृतियां मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें विनिमय में सरलता की दृष्टि से पहले व्यापारिक श्रेणियों द्वारा चलाया गया, परंतु बाद में इन्हें प्रभुता संपन्न राजवंशों द्वारा नियमित चलन के रूप में अपना लिया गया। प्राचीन भारतीय साहित्य में इन मुद्राओं के लिए पुराण, पण, कार्षापण, तंब, कहपण तथा मसक आदि नामों का प्रयोग किया गया है।